राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको एक कैप बताऊंगी, खरगोश वाली कैप है। इसके लिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं और ये फंदे हमारे 61 हैं। और आप इससे अगर बड़ा बनाना चाहें तो वैसे फंदे बनाएं। मैं ये छोटा बना रही हूँ, तो वो आपको बाद में वीडियो तक पूरी देखना, जिससे कि आपको पूरा पता चले कि ये कितनी बड़ी टोपी बनी है और कैसे बनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैंने ये जो नॉर्मल से फंदे डाल लिए हैं 61, 1 2 3 4 लाइनें मैंने इसकी बॉर्डर की बना ली हैं उल्टी उल्टी। तो अब इसके बाद में मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी। 2 कलर में ये डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ पे जो कैप है वो हमारी 2 कलर में बनेगी। तो इसके लिए मैं ये दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से लगा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी है, इसे कोई भी बना सकता है। तो यहाँ हम इसकी नॉट लगा लेंगे, या आप इसे वैसे ही बुन लें इस तरीके से। और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। ये खरगोश वाली कैप बना रहे हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ लाइनें बनाएंगे, 4 4 6 6 लाइनें 2 कलर में। तो इसको पूरा हम उल्टा बुनेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया है हमने। तो हमें पूरे फंदे यहाँ तक उल्टे बुन लेते हैं। इसकी उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब इसकी सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई में हम बीच में 30 फंदे इस साइड में बुन के फिर बीच में एक जाली बनाएंगे एक फंदे में। तो 30 फंदे हम बुन लेते हैं पहले सीधे। और ये जो बॉर्डर हमने नीचे का बनाया है, इसे आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। हमने इसमें 4 लाइनें बनाई हैं, आप इसमें 6 लाइनें 7 लाइनें जितना भी आपको अच्छा लगे उतना इसको बना सकते हैं। तो इसको हम 30 फंदे जो हैं वो आधे आधे कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसमें 4 4 सिलाइयों का हम ये दूसरे कलर की डालेंगे। 4 सिलाई एक कलर की, 4 एक की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 30 फंदे हमारे इस साइड हो गए और 30 फंदे हमारे इस साइड हो गए। और बीच में हम यहाँ जाली बनाएंगे, तो उनको अपनी तरफ ऐसे करी और उसके बाद में सीधा फंदा बुन लिया, फिर उन अपनी तरफ किया और फिर बाकी फंदे बुन लिए। तो हमें हर सीधी सिलाई पे इसी तरीके से बुनते हुए जाना है। तो 4 सिलाई हम इस कलर की बनाएंगे, 4 दूसरे कलर की बनाएंगे। तो इसको हम कितना बनाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगी। तो हम इसको पहले बुन लेते हैं, बिल्कुल सीधा सा बुनना है। और जो हमारी यहाँ पे जाली बनी है उसको उल्टी सिलाई में हम पूरा उल्टा बनाएंगे, और सीधी सिलाई में इसी तरीके से जाली बनाते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ बीच में जाली बनी है ऐसे ही बनाएंगे इसमें। तो हम इसको पूरा बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा इतना लंबाई हमने इसकी बना ली है, जितना हमें लंबा बनाना था वो हम लंबाई पूरी कर चुके हैं इसकी। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 तो हमारी ये ग्रीन की हैं, और 1 2 3 4 5 और 5 हमारी ये रेड कलर की हैं, ऑरेंज कलर की हैं। तो हमने 5 5 4 4 सिलाइयों को हमने बनाया है। 4 सिलाई ग्रीन की, 4 ऑरेंज की, 4 ग्रीन की, 4 ऑरेंज की। इस तरीके से हमने पूरी लेंथ बना के इसकी तैयार कर ली है। और यहाँ पे ये हमारी जाली है। तो ये जाली हम आपको गिन के बताते हैं कितनी जाली डाली हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 जाली है हमारी। तो 19 जाली हैं, और जब हम एक सिलाई और बुनेंगे तो 20 जाली हमारी बन जाएंगी इस तरीके से। क्योंकि इसकी उल्टी सिलाई हम इसको बुनेंगे, फिर उसके बाद एक सीधी जाएगी, तो ये 20 जाली हमारी बन जाएंगी। तो 20 जाली बनाई है हमने। और इसी तरीके से 4 4 सिलाइयों को बनाते हुए 4 ऑरेंज की, 4 ग्रीन की हमने ये पूरा कंप्लीट किया है। अब हम एक सिलाई और बनाएंगे इसके ऊपर से, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि इसके ऊपर हमने क्या किया है, कैसे बनाया है। तो इस सिलाई को हम पूरा कर लेते हैं। एक तो हमारी ये उल्टी जा रही है और दूसरी सीधी, बस इन्हीं सिलाइयों को बनाएंगे।
तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। तो हमने ये 4 सिलाई इसकी भी बना ली हैं। अब इसके आपको फंदे गिन के बताते हैं। तो जाली से इस साइड के अलग और जाली से इस साइड के अलग, तो इनको हम यहाँ से गिनेंगे फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 फंदे हैं, मतलब 50 फंदे हैं एक साइड में, 50 फंदे हैं एक साइड में। तो हमें 25 फंदे जो हैं आधे यहाँ से कर लेंगे, 25 इधर रह जाएंगे, 25 इधर रह जाएंगे, फिर हम इनको घटाएंगे। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे फंदे भर के हम आधे आधे कर लेते हैं 25 फंदे। फिर आपको दिखाएंगे कैसे घटाए हैं हमने। तो इस तरीके से 25 फंदों को हम आधे आधे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से आधे आधे फंदे कर लिए हैं। अब इनको 25 फंदे हमारे इस सिलाई में हैं, 25 फंदे इस सिलाई में हैं, और जाली के जो इस साइड के फंदे हैं वो हमारे अलग हैं। तो पहले हम इन फंदों को घटाएंगे। 2 फंदों को ऐसे एक साथ लिया और घटा दिया। फिर दोनों को 3 फंदों को इस तरीके से लिया, तो ऐसे ही हम पूरे फंदे घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे लेने के बाद में इस तरीके से घटाएंगे। तो इनको हम घटा लेते हैं। पहले इन फंदों को घटा लेते हैं। तो हमने एक साइड से ऐसे ये फंदे घटा लिए हैं 25-25 करके, और अब ये दूसरी साइड के फंदे हैं। तो दूसरी साइड में हमारे एक तरफ 25 होंगे, एक तरफ 26 होंगे, क्योंकि ये जाली वाला जो एक फंदा है एक ज़्यादा होगा, तो उसको हम 2 करके घटा देंगे। और अब हम इनको इस तरीके से, सीधा है हमारा, इस तरीके से उल्टा करेंगे इसको। और उल्टा करने के बाद जैसे हमने ये वाले फंदे घटाए हैं, ऐसे ही इन फंदों को भी यहाँ से घटा देंगे। तो यहाँ एक इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने उस साइड दूसरी साइड के फंदे घटाए थे, ऐसे ही अब इसको 2-2 करके फंदे घटाते हुए जाएंगे। फिर इसमें फंदा डाला, फिर घटाया, फिर एक सिलाई में लिया। इस तरीके से सारे फंदे हमारे घटते हुए जाएंगे। तो इन फंदों को भी हम इसी तरीके से पूरे फंदे घटा लें। तो ये हमारे दोनों तरफ से इस तरीके से हमने घटा लिए हैं। 50 फंदे इस साइड में थे, 50 इस साइड में थे। और अब हम यहाँ से ये जो है यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो पूरी लाइन में इस तरीके से उठाते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सारे फंदे उठा के, जैसे हमने यहाँ पे 4 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही हम इसके ऊपर से जो फंदे उठाएंगे उनमें 4 लाइनें बनाएंगे। तो उसके बाद में आपको फिर दिखाएंगे कि ये फंदे कितने उठाए हैं। और ये हमारा कैप बन के तैयार हो गया है, देखो इस तरीके से। और हम इसके फंदे जो हैं वो उठाते हैं। तो पहले यहाँ से सिलाई डालेंगे और फंदे उठाएंगे यहाँ से। सिंपल से फंदे उठाते हुए इस तरीके से जाएंगे। किनारे से इस तरीके से उठाते हुए जाएंगे। तो हम इसको उठा लेते हैं फंदे। और अगर सीधी सिलाई में ऐसे ना उठ पाएँ, तो अगर एक आध फंदा कम या ज़्यादा रह जाए तो उल्टी सिलाई में भी इसे पूरा कर लेंगे। तो हम उठा लेते हैं इन फंदों को, फिर आपको बताएंगे कि हमने कितने फंदे एक साइड से उठाए हैं। तो यहाँ पे हमने ये फंदे उठा लिए। तो जो जाली से हमने इसको यहाँ से
यहाँ तक 32 फंदे हैं और यहाँ से यहाँ तक 32 फंदे हैं। तो 32 एक साइड उठाए हैं, 32 एक साइड उठाए हैं। तो बस इन्हीं फंदों को अब हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है। तो इसकी 4 गांठ हैं, तो ऐसे ही 4 गांठें इसमें बनानी है। तो जब हम इसकी 4 गांठें पूरी बुन लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमने 4 सिलाई बना ली हैं, 4 लाइनें, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हमारी उल्टी उल्टी की बन गई हैं। और अब हमारा ये उल्टी साइड में है और हम सारे फंदों को घटा के बंद कर देते हैं। बस इतना ही बनाएंगे इसको। और हम 1 2 2 करके इस तरीके से फंदे घटाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ऐसे 2 फंदे लिए फिर घटाए, फिर 2 फंदे लिए फिर घटाए, इस तरीके से हम पूरी लाइन को बंद करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इसको, ये जो फंदे थे हमारे, इनकी 4 लाइनें बना के ऐसे हमने घटा दिए और ऐसे हमारा ये बन के आया है। तो इसकी हमने एक यहाँ पे डोरी भी बना ली है। आप इसे सिलाई से बुन सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। ऐसे हमने 4 ऊन करके इसकी ये डोरी बना ली है एक साइड से, और इसकी दूसरी डोरी बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे इस तरीके से ऊन लेके और क्रोशिया की मदद से हम इसको पूरा बुनते हुए जाएंगे, थोड़ा सा ढीला ढीला लेते हुए। 4 के चारों फंदे जो हैं वो हमारे चारों धागा इसमें आ जाएं। तो ऐसे हम बनाते हुए पूरी डोरी को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा ढीला बनाते हुए, और इसे आप चाहें तो डोरी उससे भी बना सकते हैं, सिलाई से। वो आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसी पसंद है। तो ऐसे बनाते हुए हम इसको पूरी डोरी जो कंप्लीट कर लें। तो इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसकी हमने ये दूसरी जो है यहाँ पे फीता, इसका भी तैयार कर लिया है और इसका भी तैयार कर लिया। तो ये हमारे जो कैप बन के तैयार हुई है वो 0 साइज़ से, मतलब तुरंत के बच्चे से लेके 6 महीने तक के बच्चे की बहुत आराम से ये कैप आएगी। और आप इससे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, ये जो जाली है इसको थोड़ा और बढ़ा लें तो ये और बड़ा बन जाएगा। तो ये हमारा जो साइज़ है वो 0 साइज़ से लेके और 6 महीने तक के बच्चे के लिए बहुत आराम से एक कैप आएगी। तो ये कैप आपको कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी कैप पसंद आई हो बनाना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।